आज हम फोर्थ वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें आपका क्वेश्चन रहेगा कि 0.2 को P/Q के रूप में लिखें। ठीक, तो देखें ये दो विधि से हम आपको सिखाएंगे। पहला विधि आज हम सिखा देते हैं, समय मिला तो मैं दूसरा विधि बता दूंगा, गौर से देखेंगे और ये भी याद रखेंगे। यह 2 नंबर में अक्सर पूछती है। 1 नंबर में पूछेगा तो उसका अलग विधि है, लेकिन 2 नंबर में पूछेगा तो आप दोनों विधि से किसी से भी बना दे 2 नंबर मिल जाएगी। तो देखें हम लिखेंगे कि माना x बराबर 0.2 पर रेकरिंग, इसे आप लिख सकते हैं x बराबर 0.2 पर रेकरिंग के मतलब है 2 इस तरह से इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। अब यहाँ ये सीखना है आपको, जितना पे रेकरिंग रहेगा, अगर 1 पे रेकरिंग है तो 10 से गुना करेंगे दोनों तरफ, अगर 2 पे रेकरिंग रहेगा तो 100 से गुना करेंगे, अगर 3 पे रेकरिंग रहेगा तो 1000 से गुना करेंगे दोनों तरफ। यहाँ देखें सिर्फ 1 अंक पे रेकरिंग है तो लिखेंगे कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, सही है। अब 10 से इसमें गुना करिए तो 10 गुना x बराबर 10 गुने 0.222 इस तरह से तो हो जाएगा 10x बराबर, इसको गुना करेंगे तो दशमलव के बाद 1 घिसकेगा तो हो जाएगा 2.22 इस तरह से, और इसे लिखेंगे समीकरण 2। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, ओके तो घटाइए तो 10x LHS को LHS तरफ घटाएंगे तो x बराबर इधर घटाइए 2.22 घटा 0.22। देखिए हम 2 ही अंक लिया, ठीक, तो आप इसको घटाइए तो आएगा 9x बराबर, इसको घटाएंगे तो आएगा 2.00, इसीलिए लिखिएगा 9x बराबर 2, इसीलिए x बराबर 2/9 आपका आंसर। ये पहला विधि हुआ, और आप परीक्षा में अगर 2 नंबर का पूछे तो इसी का आप फॉलो करेंगे। ठीक, अब इसी का देखें दूसरी विधि से, सेकंड विधि बड़ा ही आसान विधि है, ये और भी आसान है। तो सेकंड विधि में हम आपको लिखेंगे बनाने की विधि। बनाने की विधि, बनाने की विधि में कुछ नहीं है। पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे आप कि दशमलव और रेकरिंग हटाकर, रेकरिंग याद रखेंगे, रेकरिंग कैसे रहता है, इस तरह से या इस तरह से हटाकर ऊपर लिख दें, ऊपर लिख दें तथा बटा के नीचे, बटा के नीचे देखें जितना रेकरिंग के नीचे, जितना रेकरिंग के नीचे, इस पॉइंट को याद रखिएगा, रेकरिंग के नीचे संख्या रहे उतना 9 लिखें, उतना 9 लिखें, वही आपका हो जाएगा आंसर। कटे तो काट दे, कटे तो काट दें, अगर ना कटे तो छोड़ देंगे। तो देखें इस क्वेश्चन का आंसर 0.2 रेकरिंग यही था ना। तो देखें हम बनाने की विधि से क्या लिखे हैं कि दशमलव और रेकरिंग को हटाकर ऊपर लिख दें, बटा के नीचे क्या लिखना है वो तो बाद में। तो दशमलव हटाइए, रेकरिंग हटाइए तो 0.2 तो 0.2,
देखें गौर से। लेकिन कोई भी संख्या के आगे जीरो नहीं लिखा जाता है, जीरो हटा दिया जाता है। हो गया 2। अब आपको गिनती करना है। ये रेकरिंग के नीचे 2, तो गिनिए 1, तो 1 9 लिख लीजिएगा, वही आपका हो जाएगा आंसर। आप मिला लें। एक लॉन्ग विधि से आप बनाए तो भी आंसर 2/9, और एक शॉर्ट विधि से बनाए हम वो भी 2/9। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में अगर आए बाय द वे तो आप इस तरह से इसे बनाएंगे। कोई जरूरत नहीं इतना लंबा प्रोसेस अपनाने की, सीधा बस जितना रेकरिंग 0 रेकरिंग हटा दें और उतना 9 लिख के अगर कटे तो काट दे। देखिए कटिएगा तो नहीं कटेगा, तो ये आपका आंसर और ये आंसर दोनों देखे मिला ले, एकदम सेम है। इसमें बस इतना ही याद रखना है, इसको गौर से देखेंगे। अगर एक रेकरिंग है तो दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, और उसके बाद जो दूसरा समीकरण आएगा उसको पहला में घटा देंगे, हल करेंगे आपका आंसर। चले हम देखते हैं 2 रेकरिंग का सवाल। यहाँ देखें गौर से, सेम सवाल हम सेम प्रोसेस से बनाने जा रहे हैं। अगर मान लो आपका सवाल है कि 0 पर 0.45 पे रेकरिंग है, तो इसको क्या करेंगे गौर से देखेंगे। बस हम कुछ नहीं करेंगे, आप देखते रहे गौर से। इसी पर हम सेट करने जा रहे हैं कि माना x बराबर 0.45 पे रेकरिंग, तो इसको आप क्या करेंगे गौर से देखेंगे कि अगर 2 पे रेकरिंग था, आप लिख रहे 2 2 2 2, यहाँ 4 5 पे रेकरिंग है तो आप लिखे 4 5 4 5 4 5 डॉट डॉट करके समीकरण 1। हमने क्या बताया था, शुरू में ही बोला था कि जितना पे रेकरिंग रहे उतना 100 यानी शून्य लेकर के गुना करना। अगर 1 पे रेकरिंग है तो 10 से गुना, 2 पे रेकरिंग है तो कितना से गुना करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुना करने। तो देखें यहाँ 100x बराबर 100 गुने 0.4545 डॉट डॉट कर दें। तो जब 100 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 100x, और इसको जब गुना करिएगा तो आप कंफर्म रहिए कि 2 शून्य है तो दशमलव के बाद गुना करेंगे तो आएगा 45.45 इस तरह से हम मान लेते हैं समीकरण 2 उसको। अब 2 में 1 को घटाइए, जो आएगा आपका आंसर। तो देखें गौर से, 2 में 1 घटाने पे तो 100x माइनस x बराबर 45.45 डॉट डॉट, और घटाओ, चलिए डॉट डॉट करिए, घटाओ लिखें। कितना घटाना है जी, तो 0.45, ठीक। तो जब घटाइएगा तो आएगा 100 में 1 गया तो 99x बराबर 45.45 में घटाएंगे तो आपको आएगा 45.000। इसीलिए आप लिख सकते हैं x बराबर 45/99। सही है। अगर कटे तो काट देना, ये ध्यान रखना। तो देखें यहाँ 9 5 45, 5 11 99, आपका आया 5/11। यही हो जाएगा आपका आंसर। आइए हमारे दूसरे विधि में सेम प्रोसेस अपनाते हैं और देखते हैं कि रियल में जो हमने लिखा है 5/11 हमारा आंसर सिंपल वे में ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाए, या आप सब्जेक्टिव में भी बना दीजिएगा तो भी आपको वहां पर 2 नंबर मिल जाएगा। इससे भी बनाइएगा तो भी मिलेगा, इससे भी बनाएंगे तो भी मिलेगा। तो देखें आपका सवाल था दूसरा कि 0.45 पर रेकरिंग। तो हमने आपको क्या बताया कि 0 और जिस पे रेकरिंग है उसको हटा के लिख दें। तो 0.45 तो लिखाएगा नहीं, तो क्या लिखाएगा जी 45 बटा, गिनती करिए। हमने लिखा है यहाँ पे कि जितना रेकरिंग के नीचे रहेगा संख्या उसको गिन के उतना 9 उठाए। तो देखें 1 2, तो 2 को 9 डालिए यहाँ, ठीक। 11 99, 9 5 45, तो 5/11 आपका आंसर। मिला लें। हम लॉन्ग मेथड में बनाए तो भी 5/11, शॉर्ट मेथड में बनाए तो भी 5/11 आपका आंसर आया, ठीक। तो इस तरह से आप सीख गए होंगे, और आपको कुछ हम दे देते हैं, आप बनाइएगा।
घर पे ट्राई करिएगा जिस तरह से दोनों प्रोसेस से, तो दोनों से जिससे आपको हल्का बुझा है उससे आप सीख जाइएगा। तो HW में देखें आप, पहला 0.33 रकड़िंग, दूसरा 0.3 रेकड़िंग, तीसरा 0.345। आप या तो दोनों विधि से बना के सीख सकते हैं या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। यहाँ अगर आप बनाना चाहते हैं हमारे सेकंड विधि से तो वह जगह 345/1 2 3 और कटे तो काट दीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर। तो चलिए ये तो था आपका कि सिंपल सा सवाल था, है ना। अब हम चलते हैं कि अगर कुछ का सवाल रहेगा तो ठीक, तो देखते हैं आपका इस तरह से। दूसरा सवाल है 2.457 2.457 और ये दोनों पे रेकड़िंग है। गौर से देखें, अगर हमारे सेकंड विधि से बनाते हैं तो उसमें कुछ लिखना पड़ेगा, जो कि मैं उसको बनाने की विधि बता देंगे। अगर फर्स्ट विधि से सीखते हैं तो इतना ध्यान रखिएगा कि दशमलव के बाद एक पर रेकरिंग नहीं है, ये ध्यान रखेंगे आप। बाकी जो जैसा प्रोसेस है उसी बनाएंगे। तो देखें इसको गौर से, आंसर 2.457 पे रेकरिंग था। तो इसे आप लिख सकते हैं कि माना x बराबर 2.457, सही है। आप 5-7 पे रेकरिंग है तो फिर 5-7 लिख दीजिए और डॉट डॉट कर दें। इस तरह से आपका समीकरण ये हो जाएगा। आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि जितना पे रेकरिंग है उतना सुनना, यानी 2 पे रेकरिंग है तो 1 पर 2 सुनना यानी 100। तो लिखेंगे कि 100 से दोनों तरफ गुना करने पर, दोनों तरफ गुना करने पर, चलिए 100 से गुना करें तो 100 गुना x बराबर 100 गुना 2.45757। ओके, गुना कर देते हैं, हम देखते हैं कितना आता है। 100x बराबर, यहाँ देखिए 2 शून्य घसकाएंगे तो आएगा 245.757। इस तरह से इसको हम मानेंगे समीकरण 2। ओके, अब देखें आपको करना क्या है। समीकरण 2 में 1 को आप घटा लीजिए। क्या करना है? समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, गौर से देखें, 100x, दूसरा है, पहला है x बराबर 245.757 डॉट डॉट घटाओ 2.45757, इस तरह से। ठीक, जब घटाएंगे तो आएगा कितना? 99x बराबर 245 में 2.45, देखेंगे और से 245.757 में हम घटाते हैं 2.457 को, तो आएगा 003.243, आएगा 243.300। इसको हम मानते हैं, अभी नहीं मानेंगे इसको। तीसरा समीकरण गौर से देखें, आपको पहले भी बताया जा चुका था, अभी नहीं बताया, लेकिन यहाँ देखें ये एक दशमलव के बाद एक पर रेकरिंग नहीं है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि 10 से दोनों तरफ गुना करने पर। ठीक, तो चलिए इसमें 10 से गुना करिए तो 99x गुने 10 बराबर 243.300 गुने 10। इसको जब गुना करेंगे तो आएगा 990x बराबर, यहाँ देखें एक दशमलव इधर आएगा तो 3 के बाद मारिएगा तो आएगा 2433.00। इसीलिए आप x बराबर लिख सकते हैं 2433/990। इसको काटें, कटेगा
तीन 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 ही आठी 24, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, 811/330। अब नहीं कटेगा, यही आपका हो गया आंसर। ये लॉन्ग मेथड से हमने बता दिया, कुछ नहीं करना था, गौर से खाली ध्यान रखिएगा कि जो भी दिया हुआ एक्स ले लें और जो रेकरिंग है उसको दोहरा दें। 5 7 पे रेकरिंग है तो एक और 5 7 बढ़ा दें समीकरण एक। उसके बाद 2 पे रेकरिंग है तो डायरेक्ट लिखेंगे कि 100 से दोनों तरफ गुना करने पे। जब गुना करेंगे तो हमारा आएगा 100x बराबर, देखें 2 शून्य तो इधर 2 दशमलव आएगा तो आ जाएगा 245.757 डॉट डॉट करके समीकरण 2 मान लें। 2 में 1 को घटा दें तो आपको इस तरह से घटाएंगे तो आएगा 99x बराबर इतना। लेकिन यहाँ देखें ये दशमलव के बाद एक अंक आपका बचा हुआ था, तो एक अंक बचा हुआ है तो 10 से गुना, अगर यहाँ 2 अंक रहेगा तो 100 से गुना इसमें करिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, इसमें हम 10 से क्या किए, दोनों तरफ गुना कर दिए। गुना करने के बाद हल करें आपका आंसर। और इसका दूसरा विधि सीखिए गौर से। सेकंड विधि में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको। सेकंड विधि इसका, जब दशमलव के बाद किसी अंक पे रेकरिंग नहीं है, किसी पे है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि दशमलव को हटाकर लिख दें तथा जितना अंक पे दशमलव नहीं है, सॉरी रेकरिंग नहीं है उसे घटा दें। क्या करें, घटाकर ऊपर लिखें। घटाकर क्या करेंगे, ऊपर लिखें। दूसरा पॉइंट गौर से देखिएगा, नीचे जितना पे रेकरिंग, जितना संख्या पर रेकरिंग उतना 9 दें तथा, इस पॉइंट को आप गौर से समझिएगा, मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहा हूं। दशमलव के बाद गौर से देखिएगा, दशमलव के बाद जितना अंक पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 9 के बगल में दें। तीसरा पॉइंट, हल करें, कटे तो काट दें। यही जो आएगा आपका होगा आंसर। अब गौर से देखिएगा, मैं सेकंड विधि में उसे बताने जा रहा हूं कि यदि बाय द वे अगर आपको पहला विधि हमारा नहीं समझ में आया तो सेकंड विधि आपका बड़ा ही आसान है। कैसे होगा मैं लिख दिया हूँ और इसी का मैं फॉलो कर रहा हूँ, गौर से देखिएगा। 2.457 पर रेकरिंग बराबर, गौर से देखेंगे हमने क्या लिखा है कि दशमलव को हटाकर लिख दें, रेकरिंग तेकरिंग सब हटा दें तो आएगा 2 4 5 7। देखिएगा गौर से, 2 4 5 7, दशमलव भी हटा दिया, रेकरिंग भी हटा दिया, संख्या को हमने लिख दिया। उसके बाद हमने लिखा है कि जितना अंक पे रेकरिंग नहीं है उसे हटाकर ऊपर लिखें। तो यहाँ आप गौर से देखिएगा, 2 और 4 पे रेकरिंग नहीं है तो उसे आप क्या करें, घटा दें और बटा। उसके बाद हमने लिखा है दूसरा पॉइंट में कि नीचे जितनी संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 दें। तो देखें यहाँ 2 अंक पे रेकरिंग है, 1 2, तो उतना 9 दीजिए।
और हमने लिखा है कि दशमलव के बाद, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, यही मेन है कि दशमलव के बाद जितना पे रेकरिंग नहीं है उतना शून्य नीचे दीजिए। तो दशमलव के बाद इस अंक पे यानी एक अंक है, यहाँ एक शून्य दीजिए। अब उसके बाद हमने लिखा है कि जो आएगा उसको आप हल करें। तो इसको घटाइए, देखिए आएगा 24, 5 में 2 गया 3, 3/990, काट दीजिए 330, और 3 8 24, 3 एकम 3। देखिए जो पहला विधि से आपका आंसर आया था वही आपका दूसरा विधि से भी आ गया। याद रखेंगे मेरे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों, कि जिस तरह से हमने बता दिया है आप फॉलो करें। अगर एग्जाम में आ गया तो इस तरह से भी आप बना देते हैं तो भी 2 नंबर नहीं काटने जा रहा है। और अगर लॉन्ग मेथड से बना देते हैं वो भूलने की संभावना ज़्यादा है, इससे आप नहीं भूल पाइए। क्यों? क्योंकि हमने बनाने की विधि क्या किया है, बनाने की विधि यहाँ पे हमने लिख दिया है कि किस तरह से ये बनेगा, और इसी पॉइंट्स को हम फॉलो करके वहाँ किए हैं। तो कुछ मैं HW दे रहा हूँ, उससे आप गौर से उतार लीजिएगा। पहला है 5.234, दूसरा है सवाल आपका 2.0568, 2.0568 पे रेकरिंग। और एक सवाल और मैं दे देता हूँ 7.3427, इसे आप कोशिश करिएगा प्रैक्टिस वे में, है ना। आपका आज हम खत्म कर दिए यहाँ तक। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुपद में, है ना। अब आपको आसानी होगी सीखने में, ज़्यादा उतना कठिनाई नहीं है। तो वेलकम मेरे दोस्तों, वीडियो को आप जितना जितना सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। ओके, धन्यवाद।